गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में आपका लेसन नंबर 14 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में किसी पहलवान व्यक्ति का वर्णन किया गया है। पहलवान व्यक्ति का नाम है लट्ठन सिंह। लट्ठन सिंह एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पहलवान है और उसकी जो पहलवानी है उसका जो मुख्य राज है वो है उसकी ढोलक। यानी कि पहलवान ढोलक की आवाज़ से अपनी पहलवानी करता था। एक गांव का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। गांव में मलेरिया और हैजा इतना ज़्यादा फैल चुका था कि हर दिन 2-3 व्यक्तियों की मौत हो रही थी। लेकिन जो लट्ठन सिंह पहलवान है वो अपनी ढोलक की थाप से, ढोलक की आवाज़ से लोगों में एक नई चेतना, नई नीति भरता था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। बचपन में छोटी उम्र में ही उसका विवाह हो गया। उसकी सास ने ही उसका पालन पोषण किया। तो वो ढोलक की आवाज़ से ही अपने सारे काम करता था। धीरे धीरे वो अपनी ढोलक की आवाज़ से अपनी पहलवानी में ख्याति प्राप्त करता गया। चांद सिंह जैसे पहलवान को भी उसने अपने ढोलक की आवाज़ से हरा दिया। तो चांद सिंह एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पहलवान था। कोई भी उससे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन लट्ठन सिंह ने राजा के मना करने के बाद भी चांद सिंह से कुश्ती लड़ी और उसे हरा दिया, जिससे राजा और गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। चांद सिंह के हारने के बाद लट्ठन सिंह को राजा ने अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। वो वहाँ पर पहलवानी सिखाता था, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। राजा के वहाँ रहने पे लट्ठन सिंह के 2 लड़के थे, वो भी पहलवानी सीख रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पहलवान बन चुके थे। तो अचानक क्या हुआ कि राजा की मृत्यु हो गई। राजा का बेटा विलायत से पढ़ाई कर आया, तो उसने इस सारी नीति को बदल दिया। उसने लट्ठन सिंह को निकाल दिया। लट्ठन सिंह दोनों बेटों को लेकर अपने गांव वापस आ गया। वहां पर गांव वालों ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया कि लट्ठन सिंह वापस आ चुका है। लेकिन उस टाइम गांव में मलेरिया और हैजा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। लट्ठन सिंह क्या करता था, सुबह से लेकर शाम तक ढोलक बजाता था। रात को फिर वो ढोलक की थाप से लोगों में नई चेतना भरता था। लोगों को उसकी ढोलक की आवाज़ से जीने की एक उमंग आती थी, जीने की एक आस जागती थी उनके अंदर कि लट्ठन सिंह की ढोलक बज रही है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मलेरिया और हैजा ने इतना प्रकोप फैलाया, उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। लेकिन लट्ठन सिंह ने हार नहीं मानी। उसने राजा का दिया हुआ जो रेशमी कपड़ा था वो खुद पहना, ढोलक उठाया और ढोलक को बजाता रहा। वो सारी रात ढोलक को बजाता रहा, जिससे लोगों में एक और नई शक्ति का संचार हुआ। वो अपने दोनों लड़कों को उठाकर ले गया और नदी में बहा दिया। बहाने के बाद लट्ठन सिंह फिर वापस आया। वापस आने के बाद उसने ढोलक की थाप को, ढोलक की आवाज़ को फिर बजाना शुरू कर दिया। बजाते एक दिन क्या हुआ कि शाम को आवाज़ आनी, ढोलक की आवाज़ बंद हो चुकी थी। तो उसके जो शिष्य हैं उन्होंने जाकर देखा, तो क्या देखा कि पहलवान जो लट्ठन सिंह है वो चित पड़ा है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मृत्यु पर गांव वालों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन जो उसकी ढोलक की आवाज़ थी, ढोलक की थाप थी, उसने सारे के सारे गांव में लोगों में एक नई चेतना, नई नीति का संचार किया था। तो ये आपका बेटा लेसन है, इसको और अच्छे से रीड करना। इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं। राइट और लर्न दोनों ही आपने करने हैं। धन्यवाद।